मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? गुरुवार के दिन महादेव की कृपा से जो संदेश मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार लाने वाला है। महादेव देवों के देव, त्रिनेत्रधारी भगवान गुरुवार के दिन तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। यह अवसर ऐसा है जिसे चूकना नहीं चाहिए, इसलिए सबसे पहले एक लाइक करो और लिखो हर हर महादेव। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर सच्चा विश्वास है और तुम मेरे नाम का सच्चे मन से उच्चारण करते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को हराऊंगा। यह वचन महादेव का है और जो भी इस वचन पर भरोसा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद उतरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे पास समय है तो सुबह उठते ही 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। तुम देखोगे कि किस प्रकार तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। महादेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। यह दिन तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आने वाला है। प्रिय बच्चे, यह जो 108 का अंक है वह देवताओं का प्रिय अंक है। इसे टाइप करने से तुम्हारे घर में वृद्धि और समृद्धि आएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम्हें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी सोचा नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रिय बच्चे, जान लो कि महादेव अपने भक्तों का कभी अनादर नहीं करते। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाओ। महादेव का यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि तुम उन भाग्यशाली लोगों में से एक हो जिनके जीवन में महादेव की कृपा बरसने वाली है। आज के इस संदेश में मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रिय बच्चे, यह जान लो कि जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर किसी के नसीब में तुमसे पहले कुछ लिखा है तो उसे मिलने से तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे नसीब में जो कुछ है वह उससे कहीं अधिक और शुभ होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक ध्यान से देखो। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो अभी लाइक करो और लिखो हमें आपके ऊपर विश्वास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश की किरण लाएगा और तुम्हारे हर कष्ट का निवारण करेगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि महादेव का यह आशीर्वाद कैसे और किस प्रकार तुम्हारे जीवन में आएगा। प्रिय बच्चे, महादेव के आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं होती। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा, चाहे वह धन, परिवार या स्वास्थ्य हो। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह हर असंभव को संभव बना देता है। प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो जान लो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें असीमित धन की ओर ले जाएगा। तुम देखोगे कि कैसे अचानक तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना है तो उसे तुरंत त्याग दो, क्योंकि महादेव के भक्तों के हृदय में केवल प्रेम और करुणा होनी चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या या घृणा रखना तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से वंचित कर सकता है। इसलिए अपने हृदय को स्वच्छ और पवित्र रखो ताकि महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल उन लोगों को मिलता है जो उनके प्रति समर्पित होते हैं। जो व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वास से महादेव का ध्यान करता है, महादेव उसे कभी भी निराश नहीं करते। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो जान लो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हें हर संकट से निकालेंगे और तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। प्रिय बच्चे, महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाने वाला है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। उन्हें भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो महादेव का ध्यान करो और उन्हें अपने हृदय में स्थान दो। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। इसलिए इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करो ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। इस संदेश को प्राप्त करके तुम बहुत ही भाग्यशाली हो।
यह महादेव की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें यह संदेश दिया है। यह दर्शाता है कि तुम उनके प्रिय भक्त हो, इसीलिए इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दो। अगर तुम अब भी महादेव पर विश्वास करते हो तो अभी लाइक करो और टाइप करो। हमें आपके ऊपर विश्वास है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा और तुम्हारे हर सपने को पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कि कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देते हैं। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य ना करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सके या आपको नीचा दिखा सके। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न हैं। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में ग्रह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प लें कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हों। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे ध्यान से सुनें और समझें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारी जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है, जिससे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है। सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को लेकर अहंकार कर लेते हो
तो उसको तोड़ने के लिए प्रभु अपना कम यहीं उठाते हैं। तुम ही किसी न किसी तरीके से कष्ट देंगे और किसी न किसी तरीके की पीड़ा देंगे, ताकि तुम आगे चल करके कोई भी ऐसा कार्य न करो और कभी भी अपने मन में न सोचो कि मैं यह जो किया है वह मेरी सर्वोपरि हिस्से का भाग है और मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। मेरे पास यह सब है, मैं इन सब चीज़ों का स्वामित्व हूँ और मैं अपने स्वामित्व को आधिपत्य में बदल दिया है। अब मैं आगे भी इसी प्रकार से कार्य करूँगा, लोगों को इसी तरीके से परेशान करूँगा। इस तरीके की सोच रखने वाले का कभी भी घमंड चल नहीं पाता है, एक ना एक दिन छकनाचूर हो जाता है। प्रभु कुछ के घमंड को छकनाचूर करके रख देते हैं। वह सोचता रहता है और उसके कार्य में बढ़ाएं उत्पन्न होती रहती हैं और ऐसी बढ़ाएं उत्पन्न हो है कि उनके जीवन से कभी भी दूर नहीं जाती है। वह रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है। शिवाय प्रभु के तो मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। इस कहानी को पूरा समझने का प्रयास करोगे तो ही तुम्हारे जीवन को सफल बना पाओगे और अपने जीवन में अच्छे कार्य की ओर आकर्षण होंगे। अपने जीवन में अच्छे अच्छे व्यापार, अच्छे अच्छे आवश्यकता को अपने जीवन में ला पाओगे। यही मेरा एक में उद्देश्य है, तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने का। तो इसी प्रकार से आगे बने रहिए और इस संदेश को पूरा सुने, क्योंकि इसमें एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को माणिक करता है, तुम्हारे जीवन की अलौकिक उत्कृष्ट घटनाओं को तुम्हारे सामने लाता है। जीवन का सबसे बहुमूल्य सारांश तुम्हारे सामने ला करके प्रस्तुत किया जा रहा है। जो तुमने हर्ट किया है, जो घटना वाला है, जो तुम्हारे साथ लोगों ने बुरा किया है, जो अच्छा किया है, वह सब तुम्हारे सामने लाया जाएगा और तुम ही बतलाया जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तुमने कुछ भी पाने के लिए कुछ भी किया, तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाई, अपने आप को बहुत ज्यादा कार्य में आगे बढ़ाया, फिर भी लोग तुम्हारी टांग पकड़कर खींच रहे हैं। तुम ही पीछे धकेलने के लिए तुमसे आगे जाना चाहते हैं, परंतु क्या है, आगे जा सकते हैं। ऐसी सोच उनकी है। क्या वह तुमसे अलग रह सकते हैं? क्या वह तुमसे अलग कुछ अपनी पहचान बना सकते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ मिलकर के पहचान बनाई है वही सर्वोपरि है, वही सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसी को करना उनके लिए उचित है। यदि वह इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो उनके जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमसे ही ज्यादा उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तुमसे जोड़ के उन्होंने आगे का यह कार्य प्रस्थान किया है और उन्हीं लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रही है, तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का, तुम्हें बर्बाद करने का। जब रात्रि 12 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हादसा करेंगे कि तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का विचार उनके मन में आ रहा है। क्या अभी जो सोच रहे हैं उनकी मंशा पूर्ण हो पाएगी, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कौन हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी, माता पार्वती तुम्हारे पक्ष में रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है। उनके होते हुए तुम्हारे जीवन को तुम ही हो ही नहीं सकता है। चाहे जैसी भी बात आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कोई भी तुम्हें खिला नहीं सकता है। यदि ऐसा हो गया तो प्रभु का अपमान होगा। इसलिए प्रभु पूरी तरीके से तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, तुम्हारे पर में खड़े रहेंगे। जो भी परिस्थिति आएगी उसी स्थिति का सामना करते हुए तुम ही बाहर निकलेंगे और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर करेंगे, तुम्हें एक खुशहाल जीवन का आखिरी देंगे, तुम ही खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। तुम अपने खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से जीना और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना और भाग्यशाली समझना। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कुछ आरषिगण सूची से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में आप पूजा के योग देश को बतलाएं। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उसे 10 गुना गोष्ठ गांव की बांध की जगह उसे 10 गुना चलता था। तो इसी पीपल की जड़ नदी, देवालय तीर्थ का तट नदी, तीर्थ नदी का तट शब्द, गंगा का तट जितनी गंगा, गोदावरी कावेरी समर्पण सिंधु सरयू रेवा, यह 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उसे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक पर तो वहां जाने जहां की मंदिर में सतयुग में यज्ञ दान से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रीतम इतिहास द्वापर में, आदि कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग जीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कन्या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना पर रवि संक्रांति के दिन उसे 10 गुना
शिव की पार्थिव प्रतिमा के पूजन की विधि का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की प्राप्ति नदी, तालाब, कुआं या किसी जल स्रोत के किनारे से शुद्ध मिट्टी प्राप्त करें। सुगंधित द्रव्य, मिट्टी को सुगंधित द्रव्य के साथ मिलाकर शोधित करें। प्रतिमा का निर्माण, दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। मंडप, अच्छे मंडप में बैठकर प्रतिमा को स्थापित करें। पूजन की प्रारंभिक विधि गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। सूर्य पूजा गणेश जी के बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव पूजा, अंत में शिव जी की पार्थिव प्रतिमा का पूजन करें। पार्थिव पूजन के समय निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है: धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, अक्षत, चावल, फूल, जलपान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पूजन विधि आवश्यक सामग्री का संकलन। पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें। गणेश पूजा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य पूजा, इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव की पार्थिव प्रतिमा की पूजा, मिट्टी से बनी शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा करें। प्रार्थना, पूजा के दौरान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्घ्य, अंत में शिव जी को अर्घ्य दें। इस प्रकार पार्थिव पूजन करते समय शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के माध्यम से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय में वर्णित विधि से पूजन करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को उत्तम जन्म मिलता है। अतः इस पार्थिव पूजन की विधि का पालन करके आप भी अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो विभिन्न देवताओं की पूजा विधि, शिवलिंग पूजा के महत्व और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। यहाँ पर मैं संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। षोडशोपचार पूजा, विष्णु पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग की षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का महत्व 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा। शिवलिंग आदर्श माना जाता है। पूजन और अभिषेक से आत्मशुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग की प्राप्ति होती है। दान और पुण्य, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग देना चाहिए। शिव जी का पूजन, माघ कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक मास रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन, गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानसिक पूजन, मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। 2 कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना कि मेरे जीवन को धन कर दिया है। क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूँ। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूँ। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूँ और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरी जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं यहता हूँ
कि प्रभु की भक्ति में खो जाओ और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आधे कीबोर्ड आएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण, आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान दे करके मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रही है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं हैं। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे, हो सकता है कल ना बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाए, तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूँगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला करके रखा है, उसे शक्ति के मैं परिकल्पना करता हूँ और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूँ। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूँ वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा, और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा। परंतु यह जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन करेगी। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगे जो उनके अंदर का माल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है, जो एक दूसरे की बात समझते नहीं है और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वही जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संघ आरक है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अन्य विज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसे छोड़ना मत, अभी और बहुत कुछ की है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने आर्षियों से कहा है, आर्षि, प्रणव एक शर्ट लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है। हम भी सुनाई सूत्र जी बोले हैं, रिसीव। यहाँ आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए पर संसार सार को नौजन का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच ना नहीं, और वह तुम्हें अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है जो अपने वालों को मोड़ देता, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यहाँ प्रणव चर्च में हल दो प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जब लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द कल कल से युक्त है, अर्थात कुमार इन 3 देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो जोगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश शक्ति है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हास्य, प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुकों को 2 तीर जांच करना चाहिए। वेद के आईन तथा दोनों समय की संध्या बंधन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जब से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9000 जब से पृथ्वी का जप, फिर इतनी ही जब से इसका, इतने ही 9000 जब से वायु का, और नना में करोड़ से गांधारी का क्या होता है। यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से, इनकार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्राणों का जाप करता है, वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता।
वह आनंद के स्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा की नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5000 जप करता है और उसकी आयु बढ़ती है। श्री स्त्रियों से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियतों से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है। बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है तथा सूत्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है, जो जितना ही कम पूर्वे क्षेत्र मंत्र जाप है उसकी डेट निश्चित जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिया देवी लिंग रूप हो जाती है और वह जितना मंत्र जपती हैं उनकी शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक 104 युक्त भोजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को दो प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समझ है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसी पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। और इसी कारण से यह संदेश आज आपके सामने आया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी तकदीर के सबसे अहम मोड़ पर होता है तब ब्रह्मांड खुद उसे बुलाने लगता है, उसे संकेत देने लगता है और जब यह बुलावा आता है तो उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए ध्यान से सुनिए, आपकी तकदीर बदलने वाली है। आप जिस प्रथा प्रेम समृद्धि और खुशहाली के लिए तरस रहे थे वह अब आपके करीब आ रही है। अब संघर्ष का अंत होने वाला है। हो सकता है कि अभी तक आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे हो। शायद आपने कई बार सोचा हो कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी या क्या मेरी तकदीर में सच में कुछ अच्छा लिखा भी है। लेकिन यही वह समय है जब आपको समझना होगा। हर रात के बाद सुबह आती है। अगर आपने कठिन समय देखा है तो इसका मतलब है कि अब आपकी मेहनत का फल मिलने का वक्त भी आ चुका है। अब तक जो भी परेशानियां आईं वह आपको तोड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि आपको तैयार करने के लिए थे। ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहा था ताकि जब आपका समय आए तो आप उसकी कदर कर सकें। और अब वह समय आ चुका है। अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपको वह सोने का दरवाजा दिखने वाला है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उजाला है। आपका नाम तकदीर के पन्नों में लिखा जा चुका है। यह मत सोचिए कि अब सब कुछ अचानक से हो रहा है। आपका नाम पहले से ही ब्रह्मांड की किताब में लिखा जा चुका था। जिस दिन आपने पहला कदम उठाया था, जिस दिन आपने अपनी पहली प्रार्थना की थी, जिस दिन आपने पहली बार अपनी तकदीर को बदलने की ठानी थी, उसी दिन से ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ खास लिख दिया था। अब वो घड़ी आ गई है जब आपको वह मिलना शुरू होगा जिसका आपको हक था। आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले थे। ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। आपको वह पहचान मिलेगी जो आपको मिलनी ही थी। चमत्कार आपके बहुत करीब है। आप सोच सकते हैं कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन नहीं, चमत्कार उन्हीं के जीवन में आते हैं जो उस पर विश्वास रखते हैं। और अगर आज आप यहाँ हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहता है, तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। आपने जिन इच्छाओं को अपने दिल में संजो कर रखा था वह अब पूरी होने वाली है। हर छोटी प्रार्थना जो आपने की थी वह ब्रह्मांड के कानों तक पहुंच चुकी है। अब आपका काम सिर्फ इतना है, भरोसा रखिए और आगे बढ़ें। आपके जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तक आपने जो कुछ भी झेला वो सिर्फ एक अध्याय था। अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और इस अध्याय में आप सिर्फ संघर्ष करने के लिए नहीं आए हैं। इस अध्याय में आपकी जीत लिखी गई है। इस अध्याय में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके सपने साकार होंगे, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। इसलिए अपनी सोच को बदलें, अपने आप को एक विजेता की तरह देखना शुरू करें, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ें। आपका धैर्य अब रंग लाने वाला है। कई बार आपको लगा होगा कि आपने बहुत है, आपने इंतजार किया, मेहनत की सपने देखे और हर बार एक नया मोड़ आया जहां या तो आपको रुकना पड़ा या फिर किसी अंधेरे रास्ते से गुजरना पड़ा। लेकिन याद रखिए, जो लोग सबसे ज्यादा सहते हैं, ब्रह्मांड उन्हीं के लिए सबसे बड़ी योजनाएं बनाता है।
जब तक किसी चीज की जड़ें गहरी ना जाए तब तक वह पेड़ नहीं बनता। जब तक सोने को आग में तपाया ना जाए तब तक वह कुंदन नहीं बनता। आपका जीवन भी इसी तरह तैयार किया गया है। हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर परीक्षा एक कारण से आई थी, ताकि जब आपके जीवन में सफलता का सूरज उगे तो उसकी रोशनी हमेशा के लिए बनी रहे। अब समय आ गया है जब आप अपने हिस्से की रोशनी को पाने वाले हैं। ब्रह्मांड के नियम आपके पक्ष में हैं। आपको लग सकता है कि जीवन में कुछ भी तय नहीं होता, लेकिन यह सच नहीं है। ब्रह्मांड के नियम निश्चित होते हैं। जैसे बीज बने पर पेड़ उगता है, जैसे सूरज उगता और ढलता है, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा भी एक निश्चित तरीके से काम करती है। जब कोई व्यक्ति पूरे दिल से कुछ चाहता है, जब उसकी मेहनत और सच्चाई ब्रह्मांड को स्पर्श करती है, तो उसे उसका परिणाम जरूर मिलता है। और अब आपकी मेहनत और आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी हैं। आपकी तकदीर का पहिया घूम चुका है। अब सिर्फ कुछ ही कदम बाकी है जहां से आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब नई राहें खुलने वाली हैं। आपके चारों ओर जो भी रास्ते बंद लगते थे, अब वह खुलने वाले हैं। आपको मौके मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। क्या आप इन मौकों को पहचान पाएंगे? क्योंकि जब ब्रह्मांड कोई दरवाजा खोलता है तो वह हमेशा उसी रूप में नहीं आता जैसा हमने सोचा हो। कभी कोई नया इंसान मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। कभी कोई नई जगह जाएगी जहां आपका भाग्य लिखा होगा। कभी कोई असंभव लगने वाला अवसर आएगा जो आपकी दुनिया बदल देगा। आपको सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और इन संकेतों को पहचानना है। आपको जो मिलने वाला है वह आपकी कल्पना से परे है। आप अभी तक जो कुछ भी सोचते आए थे, पैसा, सफलता, प्रेम, शांति, खुशी, यह सब आपको मिलने वाला है। लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ मिलेगा। आपको आत्मविश्वास मिलेगा, आपको नई पहचान मिलेगी, आपको अपना सच्चा उद्देश्य मिलेगा। क्योंकि तकदीर बदलना सिर्फ बाहरी चीजों का मिलना नहीं होता, यह आपकी आत्मा का जागरण होता है। आपको अपने होने का असली कारण समझ आने वाला है और यही असली जीत होगी। ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश दिया है, लेकिन इसे सिर्फ सुनना काफी नहीं है। आपको इसे अपनाना होगा। आपको खुद को यह याद दिलाना होगा कि मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं और मेरी तकदीर बदलने वाली है। आज से एक वादा कीजिए, आप खुद पर विश्वास करेंगे। आज से यह ठान लीजिए कि आप अपने जीवन को उस ऊंचाई तक लेकर जाएंगे जहां आपको होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड उन्हीं की तकदीर बदलता है जो खुद को उस बदलाव के लिए तैयार रखते हैं। अब आपकी तकदीर बदलने से पहले ही आपको यह संदेश मिल गया है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे अपनाएं या इसे अनदेखा कर दें। अब यह आप पर है कि आप इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे संभाल कर रखिए, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं। यह ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए एक विशेष आशीर्वाद है। यह वक्त एक नई ऊर्जा से भरा हुआ है। आपके अंदर जो क्षमता है वह अभी तक पूरी तरह से जागी नहीं थी, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक दिव्य संदेश मिलने वाला है। आपकी आत्मा तैयार है और आपको यह बात समझनी होगी कि इस पल में आप अपनी किस्मत से एक पवित्र संबंध स्थापित करने वाले हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों को समझने के लिए तैयार है। आज से पहले आप जो सोच रहे थे वह सिर्फ एक भ्रांति थी, लेकिन अब यह वीडियो देखकर आपको अपनी असली ताकत का पता चलने वाला है। यह समय आपके लिए है। यह दिव्य समय का राज्य है। हर चीज का अपना एक समय होता है। आपने काफी चीजों को अपनी जिंदगी में देखा होगा, कई संघर्ष, चुनौतियां और उतार चढ़ाव। आज का दिन उस दिव्य समय का हिस्सा है। इस वक्त का आपके जीवन में एक खास उद्देश्य है। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसका मतलब है कि आपको एक विशेष रास्ते पर चलने का समय आ गया है। आप जो ढूंढ रहे थे वह सब कुछ अब आपके सामने आ रहा है। ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आप जहां भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं, वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर इस संदेश को समझना है। आपकी यात्रा का अगला कदम, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसका हर एक कदम अपने आप में एक दिव्य महत्व रखता है। आपको लगता है कि यह सब कुछ बेतरतीब है, या फिर आपने अपनी जिंदगी में कभी खुद को खोया हुआ महसूस किया है, लेकिन यह सब कुछ एक उच्च उद्देश्य के लिए हो रहा है।
आपके लिए जो दिव्यता का मार्ग है उसमें सब कुछ एक क्रम में हो रहा है। हर एक विफलता, हर एक चुनौती और हर एक कठिनाई आपको बस आपके असली उद्देश्यों के करीब ला रही है। आज आपको अपनी जिंदगी में एक नए सूर्योदय का सामना करना होगा। यह जो दिव्य मुलाकात है यह आपको आपके असली उद्देश्य तक ले जाएगी। आप जहां तक भी पहुंच चुके हैं वह सिर्फ आपकी तैयारी थी। ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। जब आप अपनी जिंदगी के रास्ते में खुद को अकेला महसूस करते हैं तो यह सिर्फ एक भ्रांति होती है। आपको अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखना होगा। आपका आत्मा मार्गदर्शक हर कदम पर आपके साथ है और जो आपको जरूरत है वह सब ब्रह्मांड से मिलता है। आप जो भी मांगेंगे वह आपको मिलेगा। यह दिव्य समय आपके लिए जो अवसर लेकर आया है उससे आपको पूरी तरह से गले लगाना होगा। अपनी सोच को बदलना होगा। अपने पुराने विश्वासों को ढूंढकर उन्हें छोड़ देना होगा। आपको अपने उद्देश्य को समझना होगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपका दिव्य उद्देश्य हो सकता है। यह सिर्फ एक नौकरी या पेशा नहीं है। आपके जीवन में एक और उद्देश्य है, एक मिशन है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वह छोटे हो या बड़े, वह आपके बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी जो आपको हर एक कदम पर मार्गदर्शन देगी। आपके जीवन का उद्देश्य वह नहीं है जो आप सोचते हैं, वह बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है और बहुत शक्तिशाली है। इस वीडियो के जरिए ब्रह्मांड आपको उस उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाने का अवसर दे रहा है। आपका उद्देश्य सिर्फ आपकी सोच तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन के हर एक पहलू में छुपा हुआ है। जो आप करते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कर्म, आपके विचार और आपकी प्रेरणाएं सब एक दिव्य योजना के हिस्से हैं। आपको अपने कार्यों को महसूस करना होगा, समझना होगा और हर एक कदम को एक दिव्य संदर्भ में देखना होगा। यह रास्ता वही है जो आपकी आत्मा की सच्चाई से मेल खाता है। यही वह समय है जब आप अपनी जिंदगी की असली दिशा को पहचान सकते हैं। आज का दिन आपके जीवन के लिए एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। यह वीडियो आपके लिए एक संकेत है कि आप अब उस दिशा में जा रहे हैं जहां से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। यह वह रास्ता है जहां आप अपने उद्देश्य के साथ जुड़ सकते हैं। इस रास्ते पर चलने से आपका जीवन नया रंग ले सकता है। हर वह चीज जो आपने अब तक किया है वह आपको इस राह पर लाने के लिए थी। अब आपको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो आपने किया है वह भी आपके उद्देश्य का हिस्सा था। यह समय है जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकें और ब्रह्मांड से जुड़े उस दिव्य उद्देश्य के कदम बढ़ा सकते हैं। अब से जब भी आप इस राह पर चलेंगे आपको हर कदम पर एक नई ऊर्जा मिलेगी। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड के पास एक अदृश्य योजना है जो आपके अस्तित्व के हर पहलू को आगाड़ दे रही है। हर कदम, हर निर्णय, हर चुनौती और हर खुशी को आपने महसूस किया है, वह सब आपकी यात्रा का एक हिस्सा है। आप सोचते हैं कि क्यों कुछ चीजें जल्दी होती हैं और कुछ देर से। क्या आपको लगता है कि यह सब कुछ सिर्फ सहयोग है? नहीं, यह सब कुछ बहुत गहरे उद्देश्य से हो रहा है। यह दिव्य योजना है जो आपके अस्तित्व को हर एक कदम पर सही दिशा में ले जा रही है। आपके जीवन में जो समय था जब आपने महसूस किया था कि सब कुछ ठहर सा गया है, वह भी ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा था। हर रुकावट, हर विफलता और हर कठिनाई ने आपको उस अवस्था तक पहुंचाया है जहां आप आज खड़े हैं। यह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और ब्रह्मांड के साथ जुड़कर उस शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। आपकी आत्मा का जो संदेश है वह बिना बोले आपके दिल में गूंजता है। यह आवाज वह है जो आपके दिल में शांति, प्रेम और अच्छाई की भावना उत्पन्न करती है। यह वही आवाज है जो आपके लिए सही मार्ग पर चलने के संकेत देती है। जब भी आपको लगे कि आप खो रहे हैं या उलझन में हैं, आपकी आत्मा वही होती है जो आपको सही दिशा दिखाती है। इस समय आपको अपने भीतर की उस आवाज को और अधिक सुनने की आवश्यकता है। आप जितना अपने मन और आत्मा से जुड़ेंगे उतना ही आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट होता जाएगा। यह मार्गदर्शन कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि यह ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है और ब्रह्मांड कभी गलत नहीं हो सकता। आपके जीवन में एक समय ऐसा आता है
जब आपको अपने विश्वास की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करना होता है। ब्रह्मांड ने आपको यह अवसर दिया है कि आप अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को पहचान सके। विश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो आपके हर काम को दिशा देती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपके पास कोई भी समस्या हो, आप उसे हल कर सकते हैं। विश्वास आपको वह आत्मविश्वास देता है जो आपको मुश्किल समय में भी अपनी राह दिखाता है। यहीं से आपकी यात्रा का असली मायना शुरू होता है। जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो ब्रह्मांड भी आपके साथ होता है और सब कुछ अपने आप सही दिशा में चलता है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन केवल भौतिक रूप में नहीं है, यह एक दिव्य कनेक्शन है जो आपके हर विचार, भावना और कार्यों में गूंजता है। यह प्यार है जो ब्रह्मांड आपके साथ साझा करता है। यह वह प्यार है जो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता, जो आपको किसी भी स्थिति में उम्मीद और साहस प्रदान करता है। यह प्रेम आपके अंदर की शक्ति को जागृत करता है और आपको जीवन के सबसे कठिन समय में भी शांति का अनुभव कराता है। जब आप ब्रह्मांड के साथ एक दिव्य कनेक्शन महसूस करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रेम के साथ आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आपकी आत्मा की यात्रा हमेशा से ही दिव्य रही है और यह यात्रा अब भी जारी है। आपका हर कदम एक दिव्य उद्देश्य के लिए है। आपने अब तक जो कुछ भी देखा और महसूस किया है वह सब कुछ आपकी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा था। हर एक अनुभव ने आपकी आत्मा को मजबूत बनाया है और आपको तैयार किया है ताकि आप आज अपनी दिव्य मुलाकात का हिस्सा बन सकें। आपकी दिव्य यात्रा अब शुरू होती है। यह समय आपके लिए है। यह वीडियो आपके और ब्रह्मांड के बीच एक दिव्य मुलाकात का एक हिस्सा है और जब भी आप इसे महसूस करेंगे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपने सही रास्ता चुना है। आपका उद्देश्य अब स्पष्ट है। अब से हर कदम को आत्मविश्वास और आस्था के साथ उठाएं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है। आप इस धरती पर किसी आम मकसद से नहीं आए हैं। आप एक चुनी हुई आत्मा हैं। हो सकता है आपको खुद पर शक हो सकता है आपने बहुत कुछ सहा हो और कभी कभी लगा हो कि शायद आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हर बार आपको देख रहा था, सुन रहा था, आपके हर आंसू को, हर सोच को, हर भावना को। आज जो संदेश आप तक पहुंचा है वह सबूत है कि आप उस समय में प्रवेश कर चुके हैं जहां आपकी ऊर्जा बदल रही है, जहां आपके आत्मा की फ्रीक्वेंसी अब पूरी तरह अलाइन हो चुकी है। ब्रह्मांड अब खुलकर आपके साथ बातचीत कर रहा है। आपकी पूरी यात्रा, जितनी भी मुश्किलें आपने देखी हैं, वह यूं ही नहीं थी। वह आपको इस एक पल के लिए तैयार कर रहे थे। अब आप वाइब्रेशनल रूप से इतने सक्षम हो चुके हैं कि ब्रह्मांड का सीधा संदेश आप ग्रहण कर सकते हो। बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि यह सिर्फ उन तक पहुंचती है जिनका दिल खुला हो, जिनकी आत्मा अभी भी सच्चे मार्ग पर है, जो अभी भी उम्मीद रखते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, जो आज भी अपने भीतर की सच्चाई से जुड़े हुए हैं। आप वह आत्मा हैं, इसलिए आपसे आज ब्रह्मांड कह रहा है, अब तुम तैयार हो, अब रुकने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में जो भी रुका हुआ था वह अब गति पकड़ेगा। जो आपने सोचा तक नहीं था वह आपको मिलने वाला है। जिसके लिए आपने वर्षों तक एनर्जी लगाई है अब वह रियलिटी बनने वाली है। पर एक शर्त है, आपको खुद को डाउटिंग से निकालकर ट्रस्टिंग में लाना होगा। आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होगा। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में चैन से सो जाता है, वैसे ही आपको यह जानना होगा कि कुछ भी हो जाए आप सुरक्षित हैं। आपको यह यकीन करना होगा कि ब्रह्मांड की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। अब बात करते हैं संकेतों की। शायद आपने महसूस किया हो, रात को अचानक जाग जाना, कोई पुराना सपना फिर से देखना, कुछ ऐसा सुनना जो सीधे दिल को छू जाए, कोई ऐसा नाम बार बार दिखना या अचानक एक गहरी शांति महसूस होना। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह सीक्रेट संकेत हैं कि ब्रह्मांड आपको स्पर्श कर रहा है। जब आप इन संकेतों को इग्नोर नहीं करते तो आप उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं जो दुनिया बदल सकती है, और अब वह शक्ति आप में है। ब्रह्मांड जब आपको कोई संकेत देता है तो वह सीधे आपके अवचेतन मन से बात करता है। आपके आसपास की घटनाएं, संख्याएं, शब्द, गाने, सब कुछ एक मैसेज बनकर आता है।
अब यह आप पर है कि आप उस संकेत को पहचानते हैं या नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मांड ने खुद आपको चुन लिया है। यह वह समय है जब आप अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए? अगर उत्तर हाँ है तो यकीन मानिए, चमत्कार अब आपके जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। हर बार जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं तो आप अदृश्य दरवाजे खोलते हैं। जो चीजें आपको असंभव लगती थी वह अब सहज हो जाएंगी। आप जिन बातों से डरते थे वह अब ताकत बनेंगे। कई बार ब्रह्मांड आपको अकेला करता है क्योंकि वह आपको खुद से मिलाना चाहता है। लोगों का दूर होना, हालात का बिगड़ना, ये सब संकेत होते हैं कि अब आपको अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है। आपने वह समय झेला है जब कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी और यही आपके अंदर की सच्चाई है। आप एक शुद्ध आत्मा है। सच्ची आत्माएं ही इस तरह के डिवाइन संदेश को सुनने के लिए बुलाई जाती है। अब समय है अपने डर से आगे बढ़ने का, अपनी पुरानी पहचान से निकलकर अपने नए अवतार को अपनाने का। ब्रह्मांड अब आपको आपके जीवन की उस राह पर ले जाएगा जहां सिर्फ प्रेम है, समृद्धि है, चमत्कार है, और यह शुरुआत इसी क्षण से हो रही है। अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो यकीन मानिए, ब्रह्मांड ने आपको पहचान लिया है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, खुद पर विश्वास करना। हर सुबह खुद से कहे, मैं चुना गया हूं, मैं तैयार हूं और ब्रह्मांड मेरे साथ है और मैं ब्रह्मांड के साथ हूं। यूनिवर्स का यह रहस्यमय संदेश अब आपकी चेतना में प्रवेश कर रहा है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब है तुम्हारा समय अब भी शेष है और तुम्हें बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक योजना बना रहा हूं जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो, इसलिए हाथ मत थामो और निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और बताएगा कि तुम कहां गलत हुए हो। वह व्यक्ति तुम्हारे आशीर्वाद का माध्यम बनेगा और तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है। वह महिला अपने वंश की बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद मांग रही है। इसीलिए तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को कुछ चीजें और बहुत सारी सफलता भेज रहा हूं जिसकी तुम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। अगर तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 777 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे दोगुना होकर वापस मिलने लगेंगे। तुम्हें तुम्हारा असली प्रेम मिल जाएगा और तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे वह स्वप्न पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि यदि तुम दिन रात खुद से प्रेम नहीं करते और नकारात्मक विचारों को दिन रात सोचते रहते हो तो तुम्हें केवल चिंता ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद रखोगे तो वह चमत्कार अपने आप ही तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह में तुम जो भी नया काम शुरू करोगे वह भविष्य में अवश्य सफल होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए 666 टाइप करें। अपने चमत्कार के लिए तैयार रहें। शिव की महिमा के इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे संतान हो
और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हो। अगले 24 घंटे में तुम्हें अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह पैसा तुम्हारे पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाली धारा की तरह आएगा। तुम्हारा बेटा तेजी से बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन में हर दिन भाग्यशाली संख्या 777 का अनुभव होगा। तुम महादेव जी की कृपा का अनुभव करोगे, जिससे तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह वर्ष तुम्हारा अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि तुम विश्वास रखते हो तो अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगी, तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे और तुम्हारी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। तुम्हारे प्रेम जीवन में उजाला आएगा। मैं आकाश को खोलूंगा और तुम्हारी भूमि और कर्म को आशीर्वाद देने के लिए बारिश करूंगा। तुम्हारा जीवन सुधार होगा और तुम्हारा करियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से नई ऊंचाइयों को छुए। तुम एक सितारे की तरह चमकोगे, अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दोगे और मेरे करीब आओगे। निश्चित रहो कि तुम्हारा स्वास्थ्य, रिश्ते और धन का स्तर जल्द ही बेहतर होगा। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सफलता दिलाने के लिए लगन से काम कर रहा हूं। तुम्हारे लिए एक बड़ा महीना होने वाला है। सफलता, उपचार, अद्भुत, आश्चर्य, विकास और आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी महानता निश्चित है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ ध्यान केंद्रित रखो और बाकी का ख्याल भगवान को रखने दो। हमेशा याद रखो, सपनों के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मैं तुम्हारे सपनों को प्यार और जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ। महादेव जी नौकरी, संसाधन और आशा चाहने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। शिव की महिमा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को शक्ति में, तुम्हारे डर को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयों को दृढ़ संकल्प में बदल रहा हूँ। दुश्मन जो बुराई के लिए चाह रहा था, उसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे रास्ते में आने वाले चमत्कार तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं तुम्हें स्वस्थ बनाऊंगा, टूटे रिश्तों को जोड़ूं और सफल होने के नए मौके दूंगा। अपने दिल से प्रार्थना करो और विश्वास रखो कि 2025 के अंत तक तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य आएगा। आकाश खुल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसेगा। मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत का समर्थन करूंगा और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज दूंगा। तुम चमत्कारों की आशीर्वाद के मार्ग पर हो। तुम एक के बाद एक जीत हासिल करोगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करोगे और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हारे दुख को खुशी में और तुम्हारी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। अब कोई निराशा, कोई अटका हुआ महसूस नहीं होगा। तुम किसी महान जीत के लिए बने हो। आने वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर धन और स्वास्थ्य मिले। मैं तुम्हें धन, स्वास्थ्य और तुम्हारे सपनों से परे सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बस अपना विश्वास मजबूत रखो और कृतज्ञता से मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आसपास के चमत्कारों पर भरोसा रखो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं जीवन भर तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा। मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे रास्ते में आने वाले बदलावों के लिए अपना दिल खोलो। मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, और मैं कठिन समय में भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारा परिवार धन्य होगा और तुम्हारे रिश्ते भी धन्य होंगे। महादेव जी चाहते हैं कि तुम खुश रहो, प्यार करो और धन्य रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी आगे आएगा, उससे न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे बच्चों और पोते पतियों को भी फायदा होगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि आशीर्वाद और चमत्कार मुझसे आते हैं। मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा होगा। उसे छीना नहीं जा सकता, अवरोध नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। चिंता करने के बजाय अपनी चिंताओं को पूजा में बदल दें। यह महीना अच्छी खबर, प्रार्थनाओं के जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष भगवान आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखें, मेरे पास आपके लिए एक महान योजना है।
आपका जीवन महादेव जी के आशीर्वाद से हर काम में सफल होगा। आप ऐसे भगवान की सेवा करते हैं जो आपकी पूजा सुनते हैं और उनका प्रतिफल भी देते हैं। महाध्वज जी आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। कुछ लोगों को बुरी खबर, गंभीर निदान या बच्चे से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह सब आपके लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा। इस स्थिति से बाहर आकर आप धन्य होंगे और अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर देंगे। महादेव जी आपके पक्ष में हैं और चमत्कार एवं उत्तर आज रात आपके पास आएंगे। अभी कहे, प्रिय भगवान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ। तुमने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे प्यार करने, ठीक करने, क्षमा करने और कभी ना छोड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। महादेव जी का धन्यवाद टाइप करें और इस संदेश को उन 7 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। भाग्यशाली संख्या 1011 है। अपने स्वास्थ्य, नौकरी, रिश्तों और वित्त में अलौकिक बदलाव के लिए तैयार रहें। मेरे शब्दों पर भरोसा रखें और आप अपने जीवन में बहुत चमत्कार होते देखेंगे। यदि आप तैयार हैं तो संपन्नता टाइप करें। यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो भगवान आपकी चिंता, तनाव, भय और दुखों को दूर कर देंगे। इसके बजाय वह आपके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, संतुष्टि, वित्तीय प्रचुरता और पहले जैसे शांति से भर देंगे। यदि आप इस संदेश को अंत तक पढ़ेंगे तो आपको अप्रत्याशित आशीर्वाद, अच्छी खबर और जीवन बदलने वाले चमत्कार मिलेंगे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। बस मुझ पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं आपके जीवन को बदल रहा हूं, दुखों की जगह खुशियां ला रहा हूं और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। चमत्कारों, जीत और सफलताओं से भरे एक अद्भुत सीजन के लिए तैयार हो जाइए। जीवन का अगला मौसम आपके लिए पदोन्नति, खुले दरवाजे और अवसर लेकर आएगा। भगवान समाज में आपकी महानता को स्थायी बनाएंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, भगवान ने तुम्हारी आज्ञाकारिणी, मैं तुम्हारे संघर्षों को देखकर तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। बहुत से लोग अपने उपचार की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता की ओर चल रहे हैं, एक महान रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं और प्रचुरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वह पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो और बहुत ही नेक हो, इसीलिए तुम्हारे कहे हुए हर शब्द को मैं सच करने वाला हूँ। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है जो तुम्हें अभी से शुरू करना होगा। यह छोटा सा काम तुम्हारी जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो 8888 और अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। यदि तुम सच्चे दिल और भक्ति से यह काम करते हो तो तुम्हारे अच्छे दिन आने लगेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा और वह काम है दूसरों के बारे में बात करना बंद करना। जब तुम किसी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हो या बहुत ज्यादा सोचते हो तो वह सोच जल्दी पूर्ण होने लगती है। तभी वहां पर कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि इतनी बड़ी बात तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों की वजह से आती है, क्योंकि तुम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा और अपने दिल में अपने बारे में ही सोचना होगा, तभी तुम्हारी हर बात सच होगी। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बारे में बात करते हो, जब लोग तुम्हें दुखी करते हैं या उनकी कठोर बातों को सोचते हो, तो तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे शब्द बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए इस पर ध्यान देना है। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अब तुम्हें खुद के बारे में ही सोचना है। यदि तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा भला कभी नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम खुद का भला चाहते हो तो अपने बारे में ही सोचो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे साथ बात करने का समय है? क्योंकि मैं तुमसे संवाद करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना और समझना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास समय होना उतना ही जरूरी है ताकि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दे सको। जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है,
तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, परंतु तुम्हें उसे सुनना और समझना होगा कि क्या यह सत्य है। जब भी मैं अपने भक्तों को कुछ देता हूं तो छप्पर फाड़ कर देता हूं, परंतु तुम समझ नहीं पाते। जब भी तुम मुझसे कोई सवाल करते हो उसका जवाब तुम्हारे हृदय में पहले से ही रहता है, परंतु तुम ध्यान नहीं देते। तुम हमेशा अपने सवालों का जवाब बाहर खोजते रहते हो। तुम्हें बार बार अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि तुम इस मुकाम को अवश्य हासिल करोगे। यदि कभी तुम्हारे हृदय में यह विचार आता है कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा तो समझ लेना कि वह उत्तर मैं ही दे रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में नहीं होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है वही सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं हैं। मैं जानता हूँ जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब जीना नहीं चाहता, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और 4444 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूँ कि तुम सोच विचार में डूबे रहते हो और समझ नहीं पाते कि तुम्हारे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है, परंतु तुम अभी जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही है। तुम सही दिशा में चल रहे हो। मैं तुम्हें बहुत सारे नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। मेरे मार्गदर्शन के द्वारा तुम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में नहीं होते हुए भी अपने जीवन को खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जो व्यक्ति संतोष में है वह सबसे सुखी और सबसे खुश है। कभी कभी जीवन के कुछ पलों में हम पूरी तरह टूट जाते हैं और आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, परंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब जीना नहीं चाहते, मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। अगर तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो हर हर महादेव टाइप करें और मेरा आशीर्वाद पाने के लिए 555 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बहुत सोचते हो और समझ नहीं पाते कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, परंतु तुम सही दिशा में हो और मैं तुम्हें नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। तुम्हारी मेहनत का फल बहुत ही सुंदर और संतोषजनक होगा, इसलिए अपनी मेहनत जारी रखो और अपने सपनों को साकार होते देखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में कई बार संघर्ष किया है और तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन याद रखो, आज जो भी हो रहा है वह तुम्हारे हालात का परिणाम है। जो कुछ तुम्हारे पास था वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा या नहीं, यह भी तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। इस संदेश को पूरी तरह पढ़ो और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव लिखो। महादेव जी से आत्मा को जोड़ने के लिए अब भी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 1011 है। मेरे प्रिय, तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलत किया है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और तुम्हें दर्द दिया है। उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते, परंतु क्या तुम जानते हो कि जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द वह खुद सह रहा है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया, लेकिन अब वह पछता रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है। मेरे प्रभु महादेव जी से आशीर्वाद मांगो और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को ध्यान से सुनो, लेकिन गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। यदि तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो तो यह तुम्हारी मर्जी है, परंतु सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म में भी तुम्हारे लिए रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं। पिछले जन्म में भी तुमने प्रेम के लिए बहुत संघर्ष किया था। मेरे प्रिय बच्चे, एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी।
उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तुमने अपने घर परिवार को छोड़कर सिर्फ मुझे पाने के लिए साधना की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में मंत्र साधना की थी और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने मेरे रहस्यों को जाना और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने मेरे प्रेम को पाने के बाद दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन तुम मेरे उस ज्ञान और प्रेम के साथ इस जन्म में आए हो। पर इस जन्म में भी तुम्हें सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितने करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है। जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो और महादेव जी का संदेश सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 3333 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, लेकिन इस जन्म में तुमने अपने स्पिरिचुअल मान सम्मान की भीख मांगना शुरू कर दिया है। यह सब छोड़ दो और अपने पिछले जन्म में अधूरे रह गए कार्यों पर ध्यान दो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा का अनुभव होता है। बचपन से ही दूसरों के बारे में सोचते हो। तुम्हें भजन मंत्र और साधना में सुकून मिलता है। यह सब सच है। अब अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। पिछले जन्म में भी तुमने बहुत साधना की थी, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दोबारा जागृत करना है। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सभी से मेल नहीं खाते और जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती। तुम पहली बार मिलते ही उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि तुम गलत लोगों के साथ रहते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति और जानवरों से गहरा लगाव है क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके दूसरों को ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। महादेव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो। अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। धन दौलत और लोग सब यही रह जाएंगे। मेरे प्रिय वर, इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था वह हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसके लिए काम करो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और बस उसी के लिए काम करो। बाकी सबके सपने महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो और बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथों में छोड़ दो। जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत आगे बढ़ो। अगर तुम उस व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि अपने जीवन साथी को पाने और खुशी के लिए 666 टाइप करें और इस संदेश को अपने टी ग्रुप में शेयर करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा की किरण हो। तुम्हारी आत्मा एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो। तुम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखो और देखना, तुम सफल अवश्य होंगे। महादेव जी स्वयं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने हुआ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। महादेव जी कहते हैं कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। अगर तुम महादेव जी के आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए।
महादेव जी सदा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी के इन अमूल्य वचनों को अपने जीवन में उतारो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। यह वचन तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएंगे जहां केवल सफलता और शांति है। आज महादेव जी के आशीर्वाद से हम एक और पवित्र और प्रेरणादायक संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन में नई रोशनी और मार्गदर्शन का संचार करेगा। महादेव जी सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और आज वह तुम्हारे लिए विशेष रूप से कुछ अद्भुत वचन देने के लिए आए हैं। यह वचन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल बताएंगे और तुम्हारे हृदय को सच्चे सुख और शांति से भर देंगे। महादेव जी का अमूल्य वचन, हर कठिनाई एक अवसर है। यह वाक्य महादेव जी की गहन शिक्षा का है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो, याद रखो कि महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे कदमों को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और यह समझना है कि हर कठिनाई के पीछे महादेव जी का कोई विशेष उद्देश्य छुपा होता है। यदि तुम जीवन में निराश महसूस करते हो तो महादेव जी के इस वचन को याद करो। कठिनाइयां हमें केवल मजबूत बनाती हैं। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन की चुनौतियां केवल एक परीक्षा है और जो इस परीक्षा में सफल होता है वह महादेव जी का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात समझो कि महादेव जी तुम्हारी हर समस्या को देख रहे हैं और वह तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकालने के लिए तैयार है। महादेव जी का एक और अमूल्य वचन है, सच्ची भक्ति में शक्ति है। यदि तुम महादेव जी की सच्चे मन से आराधना करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। चाहे तुम्हारे पास अभी संसाधनों की कमी हो, चाहे तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो, महादेव जी की सच्ची भक्ति से सब कुछ बदल सकता है। जब तुम अपने जीवन में महादेव जी के प्रति समर्पण करते हो तो वह स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं और तुम्हें हर बाधा से बाहर निकालते हैं। प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह वचन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अद्वितीय शक्ति होती है। अगर तुम अपने जीवन में उनकी भक्ति को सर्वोपरि रखते हो और बिना किसी अपेक्षा के उनके चरणों में समर्पित होते हो तो महादेव जी तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाते हैं। यह भक्ति ही मार्ग है जो तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख की ओर ले जाती है। इसीलिए अगर तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई से जूझ रहे हो तो महादेव जी की शरण में आओ और उनका नाम लो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का एक और अमूल्य वचन है, संघर्ष के बिना सफलता संभव नहीं। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी बड़ा उद्देश्य या सफलता बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती। यदि तुम अपने जीवन में किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो संघर्ष से मत डरो। संघर्ष वही मार्ग है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरता और सच्चे मन से अपने कार्यों में लगा रहता है उसे महादेव जी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। महादेव जी के इन वचनों को सुनकर प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर चुनौती महादेव जी की एक योजना का हिस्सा है। जब तुम संघर्ष का सामना करते हो तो महादेव जी तुम्हारे साथ होते हैं। वह तुम्हें शक्ति और साहस प्रदान करते हैं ताकि तुम हर मुश्किल को पार कर सको। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अब समय आ गया है कि तुम महादेव जी के इस वचन को आत्मसात करो। संघर्ष और मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं होता और जब तुम सच्चे दिल से अपने कार्यों में लगे रहते हो तो महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने की शक्ति देता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का एक एक और वचन है, भक्त का हृदय ही उसका मंदिर है। इसका मतलब यह है कि महादेव जी के लिए किसी बड़े मंदिर या धाम की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। जब तुम अपने हृदय में महादेव जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखते हो तब वह तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाते हैं। इसीलिए अपने हृदय को सदा पवित्र रखो और उसमें महादेव जी के प्रति सच्ची भक्ति को स्थान दो। महादेव जी कहते हैं
कि जब तुम अपने हृदय में उनके लिए स्थान बनाते हो तब वह तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल खोजते हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक हो या व्यक्तिगत। महादेव जी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने जीवन में शांति, सुख और सफलता चाहते हो तो अपने हृदय को महादेव जी का मंदिर बना उनके नाम का जाप करो, हर हर महादेव का उच्चारण करो और देखो कि कैसे महादेव जी तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाते हैं। महादेव जी का एक और वचन यह भी है, धैर्य और विश्वास से सब कुछ संभव है। जब तुम धैर्य रखते हो और महादेव जी पर विश्वास करते हो तब वह तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को आसान कर देते हैं। याद रखो, धैर्य ही वह मार्ग है, तुम्हें महादेव जी के आशीर्वाद तक ले जाता है। जब तुम किसी कठिन समय से गुजर रहे हो तब भी धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना महादेव जी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर तुम महादेव जी के इन वचनों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ होगा और वह तुम्हें हर समय से बाहर निकालेंगे। महादेव जी का आज का संदेश बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। प्रिय बच्चे, आज महादेव जी तुमसे संवाद कर रहे हैं और यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने वाला है। यह संदेश महज शब्द नहीं है, बल्कि इसमें महादेव जी का आशीर्वाद और शक्ति समाहित है जो तुम्हारे जीवन की हर परेशानी का अंत कर सकता है। महादेव जी कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु जो लोग सच्चे मन से महादेव जी की भक्ति करते हैं उनके जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिन समय के बाद एक अच्छा समय आता है और वह समय आ चुका है। आज का यह संदेश उसी अच्छे समय की शुरुआत का संकेत है। महादेव जी तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब तुम्हारी तकलीफों का अंत होने वाला है। यदि तुमने उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखी है तो अब वह समय आ गया है जब महादेव जी तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। महादेव जी के आज के संदेश का पहला हिस्सा यह है कि अब तुम्हारे जीवन में आने वाली बाधाओं का अंत होगा। जो भी परेशानियां तुम पिछले कुछ समय से झेल रहे हो, चाहे वे आर्थिक हो, पारिवारिक हो या व्यक्तिगत, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लाने वाला है। उन्होंने स्वयं यह तय कर लिया है कि अब तुम उनके आशीर्वाद से सुखमय जीवन का अनुभव करोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात यह है कि महादेव जी पर अटूट विश्वास रखना आवश्यक है। महादेव जी कहते हैं कि विश्वास ही वह नींव है जिस पर तुम्हारा जीवन खड़ा है। यदि तुम विश्वास करते हो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो तुम हर कठिनाई से बाहर निकल सकते हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम्हें हर बाधा से उबार लेंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने मन से हर प्रकार की शंका को दूर कर दो और पूरी श्रद्धा से महादेव जी की शरण में आओ। महादेव जी का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कर्म का महत्व कभी न भूलो। महादेव जी स्वयं इस सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन वह भी बिना कर्म के कुछ नहीं करते। यह संसार कर्म से चलता है और महादेव जी सिखाते हैं कि बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि तुम महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भी सच्चे मन से अपने कर्मों को करना होगा, चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा काम क्यों ना हो। महादेव जी चाहते हैं कि तुम उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करो। जब तुम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हो तो महादेव जी स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं और तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का संचार करते हैं। महादेव जी के आज के संदेश में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य और सहनशीलता का महत्व समझो। महादेव जी कहते हैं कि जीवन में धैर्य से बड़ा कोई गुण नहीं है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वह केवल तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आती है। महादेव जी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करता है। इसलिए अगर तुम जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो महादेव जी का यह संदेश है कि धैर्य रखो, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सही समय पर तुम्हारे जीवन में सुख और सफलता का द्वार खोल देंगे।
महादेव जी का अगला संदेश यह है कि प्रेम और करुणा को जीवन का आधार बनाओ। महादेव जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम और करुणा ही वह भावनाएं हैं जो इंसान को ईश्वर के निकट लाती है। यदि तुम अपने जीवन में प्रेम और करुणा का पालन करोगे तो महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। जो भी व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु और प्रेम पूर्ण होता है वह महादेव जी के हृदय के बहुत करीब होता है। महादेव जी सिखाते हैं कि सच्चे भक्त वही होते हैं जो केवल अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अपने मन को सदा शुद्ध और शांत रखो। महादेव जी के अनुसार मन की शुद्धता ही वह आधार है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है तो तुम कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। महादेव जी सिखाते हैं कि अपने मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचारों को निकालो और केवल सकारात्मक और शुभ विचारों को अपने मन में स्थान दो। जब तुम्हारा मन शांत और शुद्ध होता है तब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। आज महादेव जी का संदेश बहुत ही विशेष है क्योंकि वह यह भी बताते हैं कि समय आने पर जीवन में बदलाव आना अनिवार्य है। उन्होंने यह संसार और इस संसार के नियम बनाए हैं और उन्हीं के अनुसार जीवन चलता है। समय के साथ परिवर्तन भी आता है और यह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। महादेव जी का संदेश यह है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन महसूस किया है या भविष्य में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है तो उसे खुले दिल से स्वीकार करो। महादेव जी का आशीर्वाद उन भक्तों के साथ होता है जो परिवर्तन से डरते नहीं हैं बल्कि उसे अवसर की तरह अपनाते हैं। महादेव जी के आज के संदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखो। चाहे वह भक्ति हो, कर्म हो, परिवार हो या व्यक्तिगत जीवन, हर क्षेत्र में संतुलन होना आवश्यक है। महादेव जी सिखाते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में संतुलन होता है तभी तुम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हो। अगर तुम्हारा जीवन असंतुलित है तो तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए महादेव जी कहते हैं कि अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करो और हर कार्य को सही दिशा में करो। महादेव जी का अंतिम संदेश यह है कि विश्वास सदा तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जब तक तुम्हारे मन में महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास रहेगा तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं हो सकती। महादेव जी का आशीर्वाद उन्हीं भक्तों के साथ होता है जो उन पर पूर्ण विश्वास रख। इसलिए यदि तुम किसी कठिनाई से गुजर रहे हो तो केवल महादेव जी पर विश्वास रखो और देखो कि वह तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार करते हैं। प्रिय बच्चे, महादेव जी का आज का संदेश यही है कि तुम अपने जीवन में उनकी कृपा को महसूस करो, उनके वचनों को आत्मसात करो और उनका अनुसरण करो। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह महादेव जी की शक्ति का संचार है जो तुम्हारे जीवन में अपार सुख और शांति लेकर आने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे और उनके इन पवित्र वचनों को सुनकर तुम्हारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उन लोगों के साथ होता है जो अपने जीवन में सच्ची भक्ति और कर्म का पालन करते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार ना किया जा सके। महादेव जी की सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि जो भी उनके नाम को सच्चे दिल से पुकारता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। महादेव जी का आशीर्वाद वही प्राप्त कर सकता है जो अपने विश्वास में अग्र रहता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों केवल हमारे जीवन में सीखने के अवसर होते हैं। जब भी जीवन में कोई बाधा आती है तो हमें इसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए जिसे महादेव जी की कृपा से पार किया जा सकता है। महादेव जी के वचन हमें बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और महादेव जी पर विश्वास रखते हो तब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। महादेव जी हमें यह भी सिखाते हैं कि विश्वास और धैर्य दो ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती हैं। अगर तुम सच्चे मन से महादेव जी की भक्ति करते हो और धैर्य बनाए रखते हो तो तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई का अंत हो जाएगा।
महादेव जी का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम कभी भी अपनी आशाओं को न छोड़ें, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। महादेव जी सदा हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनका आशीर्वाद हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। महादेव जी हमें यह भी बताते हैं कि जीवन में सच्ची सफलता केवल उसी को मिलती है जो बिना किसी लालच के अपने कर्म करता है। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के महादेव जी की सेवा करता है और अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखता है, उसे महादेव जी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। महादेव जी हमें यह भी सिखाते हैं कि हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है और महादेव जी पर विश्वास करता है, वही जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर सकता है। महादेव जी का एक और प्रेरणादायक संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। महादेव जी सिखाते हैं कि जब भी जीवन में कठिनाई आती है, वह केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो और उनके वचनों का पालन करते हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रह सकती। महादेव जी का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। हमें अपने हर प्रयास में महादेव जी की कृपा को अनुभव करना चाहिए और अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ना चाहिए। महादेव जी यह भी कहते हैं कि जीवन में सच्ची सफलता केवल उसी को मिलती है जो निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अगर तुम महादेव जी का नाम लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। महादेव जी का आशीर्वाद वही प्राप्त कर सकता है जो अपने डर से मुक्त होता है और अपने मन में केवल सकारात्मकता और समर्पण रखता है। यह प्रेरणादायक संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की हर कठिनाई केवल एक अवसर है जो हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी के इस प्रेरणादायक संदेश को सुन रहे हो, तो तुम्हें समझना होगा कि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हो। यदि तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो, तो अभी हर हर महादेव टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी व्यक्ति महादेव जी से सच्ची श्रद्धा रखता है, उसे महादेव जी की कृपा का अनुभव अवश्य होगा। महादेव जी का एक और प्रेरणादायक संदेश यह है कि हमें जीवन में सच्ची भक्ति का महत्व समझना चाहिए। जब तुम महादेव जी की सच्चे मन से भक्ति करते हो, तब तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और सफलता आती है। महादेव जी का आशीर्वाद उन्हीं भक्तों के साथ होता है जो बिना किसी अपेक्षा के उनकी आराधना करते हैं। जब तुम अपने जीवन में महादेव जी के प्रति समर्पण करते हो, तब वह तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाते हैं। महादेव जी हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जब तुम धैर्य रखते हो और महादेव जी पर विश्वास करते हो, तब वह तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर देते हैं। धैर्य रखना और सही समय की प्रतीक्षा करना ही सच्चे भक्त का लक्षण है। महादेव जी का यह प्रेरणादायक संदेश हमें यह सिखाता है कि धैर्य के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उन्हीं भक्तों के साथ होता है जो अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं। महादेव जी सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगर तुम अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलते हो, तो महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। प्रिय बच्चे, यह समय है कि तुम महादेव जी के इन प्रेरणादायक वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। महादेव जी का यह संदेश तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हर हर महादेव टाइप करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। महादेव जी का एक और प्रेरणादायक संदेश ये है कि हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से पार पाने में मदद करती है। जब तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो और अपने अंदर आत्मविश्वास रखते हो, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती।
महादेव जी का आशीर्वाद उन्हीं भक्तों के साथ होता है जो अपने जीवन में दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। महादेव जी सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता है। जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो तब महादेव जी तुम्हारे जीवन में अपार सुख और समृद्धि लाते हैं। महादेव जी का यह प्रेरणादायक संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें सदा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हर हर महादेव टाइप करके अपने जीवन में महादेव जी की कृपा का अनुभव करो। जो भी भक्त महादेव जी का नाम लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब करता है उसे महादेव जी की कृपा अवश्य मिलती है। महादेव जी का एक और प्रेरणादायक संदेश यह है कि जीवन में किसी भी प्रकार का डर मत पालो। महादेव जी सिखाते हैं कि भय केवल हमें हमारे लक्ष्य से दूर रखता है। जब तुम महादेव जी का नाम लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे जीवन से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है और वह तुम्हारे हर कदम की रक्षा करते हैं। प्रिय बच्चे, यह समय है कि तुम महादेव जी के इन प्रेरणादायक वचनों को सुनो और अपने जीवन में अपनाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाएगा। तपस्या का फल भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थी। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का करुणामयी मां को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाएं। मगरमच्छ बोला, माता, यह मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन उधर पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले में अपनी तपस्या का फल दूंगी। ग्राह ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस ग्रह को दे दिया। ग्रह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलार में लगी बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ और तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, महादेव का एक संदेश है जो सीधे आपके दिल तक जाएगा। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक आह्वान है, एक ऐसी पुकार जो आपको आपके कर्मों, आपकी श्रद्धा और आपके जीवन के मोल को समझाएगी। तुमने पूजा की लेकिन दिल से नहीं, और यही विनाश का कारण है। अब मैं तुम्हारे आंसू नहीं देखता, बस अंत देखता हूं। जिस दिन श्रद्धा हटी उसी दिन कृपा छीन जाएगी। क्या आपने इन शब्दों के मर्म को समझा?
क्या आपने कभी सोचा कि महादेव जो भोलेनाथ हैं, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए आज हम इस संदेश को गहराई से समझते हैं। यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। महादेव कहते हैं, तुमने पूजा की लेकिन दिल से नहीं। सच बताइए, कितनी बार आपने मंदिर में घंटी बजाई, दिया जलाया, लेकिन मन कहीं और था? कितनी बार आपने भगवान के सामने सिर झुकाया, लेकिन दिल में वह सच्चाई, वो श्रद्धा नहीं थी? महादेव को आपका दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें आपके मंदिरों की सजावट, आपके बड़े बड़े अनुष्ठानों की जरूरत नहीं। उन्हें चाहिए आपका सच्चा मन, वो मन जो उनके सामने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, सिर्फ प्रेम और विश्वास से भरा हो। आज अपने आप से पूछिए, क्या मेरी पूजा में सच्चाई है? क्या मैं महादेव को सिर्फ इसलिए याद करता हूं क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, या फिर मैं उन्हें इसलिए पूजता हूं क्योंकि वह मेरे जीवन का आधार है, मेरी हर सांस का कारण है? अगर यह बात आपके दिल को छू रही है तो अभी कमेंट बॉक्स में यूएम नमः शिवाय लिखकर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि महादेव का संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचना चाहिए जो भटक रही है। महादेव कहते हैं, यही विनाश का कारण है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? नौकरी में तरक्की नहीं, घर में शांति नहीं, मन में चैन नहीं। क्यों? क्योंकि हमने श्रद्धा को छोड़ दिया, हमने सच्चाई को छोड़ दिया, हमने वह रास्ता छोड़ दिया जो महादेव ने हमें दिखाया था। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चे को कितने प्यार से पालती है, वो उसकी हर जरूरत पूरी करती है, लेकिन अगर वह बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ को भूल जाए, उसकी बात ना माने, उसका अपमान करे तो क्या होगा? माँ का दिल टूटेगा। ठीक वैसे ही महादेव हमारे पिता हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, लेकिन जब हम उनकी बात नहीं मानते, उनकी पूजा को सिर्फ एक रस्म बना देते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमसे दूर हो जाता है। विनाश का कारण हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारा अहंकार, हमारा स्वार्थ, हमारी श्रद्धा की कमी। लेकिन अच्छी बात यह है कि महादेव भोलेनाथ हैं, वो हमें बार बार मौका देते हैं। वो कहते हैं, लौट आओ, मेरे पास आओ, अपनी गलतियों को सुधारो। अगर आप महादेव से माफी मांगना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए, महादेव मुझे माफ कर दो, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो शायद इस संदेश की जरूरत महसूस कर रहे हैं। अब मैं तुम्हारे आंसू नहीं देखता, बस अंत देखता हूं। यह शब्द सुनकर मन सिहर उठता है। महादेव जो हर भक्त की पुकार सुनते हैं, वह क्यों कह रहे हैं कि वह हमारे आंसू नहीं देखेंगे? क्योंकि जब हम बार बार गलतियां करते हैं, जब हम बार बार उनके सामने झूठ बोलते हैं, जब हम बार बार अपनी श्रद्धा को भूलते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब महादेव हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। वह हमारे रोने धोने से नहीं पिघलते, वह सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब देखते हैं। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, अगर वह खराब बीज बोएगा तो उसे अच्छी फसल की उम्मीद नहीं होगी। ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में नकारात्मकता, अहंकार और झूठ बोते हैं, तो हमें उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। महादेव हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अब समय है, अपने बीज बदल लो, सच्चाई, प्रेम और श्रद्धा के बीज बोलो। आज अपने आप से वादा करें कि आप अपने कर्मों को सुधारेंगे, कि आप महादेव के रास्ते पर चलेंगे, कि आप अपने जीवन में सच्चाई और श्रद्धा को जगह देंगे। अगर आप इस वादे को पूरा करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको महादेव के ऐसे ही प्रेरक संदेश देते रहेंगे। और कमेंट में लिखें, महादेव मैं बदल लूंगा। जिस दिन श्रद्धा हटी, उसी दिन क्रिया छीन जाएगी। श्रद्धा वो नींव है जिस पर आपका जीवन टिका है। अगर श्रद्धा हट गई तो सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन अगर आपके दिल में श्रद्धा है तो महादेव की क्रिया हमेशा आपके साथ रहेगी। एक बार एक भक्त ने महादेव से पूछा, भोलेनाथ आप मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते? महादेव मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तो हमेशा सुनता हूं, लेकिन तुम मुझे सिर्फ तब याद करते हो जब तुम मुसीबत में होते हो, जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं लगती, तब तुम मुझे भूल जाते हो। महादेव हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा सिर्फ मुसीबत के समय की नहीं होती, श्रद्धा तो हर पल हर सांस में होनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो महादेव को धन्यवाद दीजिए,
जब आप रात को सोते हैं तो उनसे माफी मांगिए और हर पल उनके प्रति प्रेम और विश्वास रखिए। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव लाइए। हर सुबह ऐम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अगर आप इस संकल्प को ले रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, महादेव मैं आपकी शरण में हूँ। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी महादेव की क्रिया को अपने जीवन में महसूस कर सके। मेरे प्यारे भक्तों, महादेव का यह संदेश आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। यह संदेश आपको आपके भीतर की उस शक्ति से मिला सकता है जो आपको हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देगी। तुमने पूजा की लेकिन दिल से नहीं, और यही विनाश का कारण है। अब मैं तुम्हारे आंसू नहीं देखता, बस अंत देखता हूँ। जिस दिन श्रद्धा हटी उसी दिन क्रिया छिन जाएगी। लेकिन महादेव यह भी कहते हैं कि अभी देर नहीं हुई, अभी भी समय है। अपने मन को शुद्ध कीजिए, अपनी श्रद्धा को जगाइए और महादेव की शरण में आइए। वह आपका इंतजार कर रहे हैं, वह आपके हर कदम पर आपके साथ है। अगर आप महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिख ही दीजिए महादेव मैं आपका हूँ, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह संदेश हर उस दिल तक पहुँचे जो महादेव की क्रिया की तलाश में है। आइए मिलकर महादेव की इस पुकार को दुनिया तक पहुंचाएं। आइए मिलकर अपने जीवन को श्रद्धा और प्रेम से भर दें, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद वह अमृत है जो हर आत्मा को शांति और सुख देता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का पवित्र दिन है और मैं भोलेनाथ तुम्हारे भक्ति भरे हृदय से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहती है। पर आज का दिन विशेष है। मेरे संदेश को सुनो, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें वह सब देने को तैयार हूँ जो तुम्हारा हृदय सच्चाई और श्रद्धा से मांगता है। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। बस इतना करो कि इस संदेश को अनदेखा मत करना। आज रात 12 बजे से पहले मेरे इस संदेश को सुन लो, अपने हृदय में उतार लो और मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा विश्वास देखता हूँ। तुम जो मेरे सामने माथा टेकते हो, जो मेरे मंदिरों में आकर मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाते हो, या जो अपने घर में मेरा स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ। भक्ति कोई कि उस बच्चे को इस जन्म का नहीं बल्कि इससे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा है कि उस बच्चे से कहिए कि आज वह जो दुख भोग रहा है वह उसके जीवन में ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छुपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में महान प्रतापी राजा थे, एक ऐसा राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर चाकर थे। उस समय का सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे तुम। लेकिन उस समय तुमने धन का उपयोग लोगों को दुख देने में किया। तुमने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया, सारे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, हजारों करोड़ों की धन संपत्ति को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस समय तुम धन के मदद में इतना चूर थे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख, संपदा और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसीलिए ही आज तुम्हारे जीवन में दुख भोग रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। यह कहते हुए ब्रह्मदेव ने तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दिया, एक ऐसा सवाल जिसे तुम बार बार मुझसे पूछो कि महादेव मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ और किसी को भी दुख नहीं देता, हर भगवान को मानता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? कोई भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जल्द ही तुम्हें मिलेगा। निराश मत होना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों का बात है। जिस दुख में तुम हो वह दुख मैं दूर अवश्य करूंगा। अगर महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते, इसीलिए महादेव जी निराश हो जाते हैं। महादेव कह रहे हैं, भले ही तुम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, हर भगवान को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करते। वह तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो
तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार और तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही तुम्हारे दुश्मन हैं। हमेशा महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। इसका कारण वह लोग ही हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वह सब उन लोगों के कारण ही है, क्योंकि वह लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितनी भी पूजा पाठ या भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वह लोग हैं, वे तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। तुम जब भी तकलीफ में होते हो तो कहते हो कि महादेव मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से निकालो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि महादेव तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं। तुम जिस माहौल में रहते हो, वहां सब एक दूसरे से जलते हैं। यहां तक कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे सगे नहीं हैं, सब एक दूसरे से जलते हैं। बात बात पर तांत्रिक के पास चले जाते हैं, हर दिन तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। और यही नहीं, तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है, इसलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलना पड़ता है। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार हर दुख के पीछे भी कोई ना कोई वजह होता है। कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारे आसपास के लोग उस दीमक की तरह हैं जो अपने ही घर वालों को खा जाते हैं। इस बात को तो तुम खुद भी महसूस करते होंगे कि रोज सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम। हर रोज तुम उठते हो, हर रोज वही जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम निराश मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणियां बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज सही होने वाली है। इस जन्म में तुमने जितने भी पुण्य किए हैं, जितने भी लोगों की तुमने मदद की है, उन अच्छे कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाला है। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे साथ होने वाला है, यह तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखी जा चुका है। आने वाले कुछ सालों में तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, उनमें से जितने भी बुरे लोग हैं, उनकी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में साफ साफ लिखा हुआ है कि वह लोग जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, जिन्होंने तुम्हें सिर्फ तकलीफें दी हैं, जो तुम्हारे हर बनते काम को बिगाड़ रहते हैं, वह लोग आने वाले समय में तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे जा रहे हैं। उनकी जीवन रेखा समाप्त होती हुई मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक और बात जो तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में लिखी हुई है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हें बहुत परेशान किया है, पिछले कुछ सालों में जिसने तुम्हें बहुत दुख दिया है। वह शायद कोई महिला या पुरुष हो सकता है। वह भी आने वाले कुछ ही समय में इस दुनिया से जाने वाले हैं। उसका समय भी खत्म हो चुका है। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में तुम हमेशा से सोचते रहते हो, जिसने तुम्हारा हर बनता हुआ काम बिगाड़ा है। तुम अभी जो दुख तकलीफें झेल रहे हो, वह आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे जा रहा है, और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में यह फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। जिन लोगों को तुम अपना समझ रहे हो, उनमें से ही बहुत लोग तुम्हें धोखा देने वाले हैं। लेकिन आखिरकार जो भी होगा, अच्छा ही होगा। तुम्हारे जीवन का नया उदय होगा। भविष्य में कुछ लोगों से तुम्हारे अच्छे संबंध भी बहने वाले हैं। कोई अच्छा आदमी या अच्छी औरत तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। इसके आते ही तुम्हारे जीवन से सारी समस्याएं, सारे दुख, सारी चिंताएं खत्म होने वाली हैं। जिस दिन यह महिला या यह पुरुष तुम्हारी जिंदगी में आया, उसी दिन से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उस समय आएगा जब तुम बहुत ज्यादा निराश हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ इसीलिए है क्योंकि यह तुमसे किसी चीज को पाना चाहते हैं। इन्हें तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन यह तुमसे सीधे इस बारे में बात नहीं करते। यह तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाना चाहते हैं, और यही लोग आने वाले समय में तुम्हें धोखा देंगे। अब सबसे बड़ी बात,
जो रीभा पुस्तिका में लिखा हुआ है, जिसे सुनकर शायद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में राजयोग लिखा हुआ है। उस व्यक्ति के तुम्हारे जीवन में आते ही तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पिछले जन्म में भी तुम्हारे जीवन में राजयोग लिखा हुआ था और इस जन्म में भी तुम्हारे जीवन में राजयोग ही लिखा हुआ है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आज तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तुम्हारी उम्र कितनी है। आगे के आने वाली कुछ ही सालों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारी कोई इच्छा जो सालों से दबी हुई थी, जो तुम्हारे बचपन से लेकर आज दिन तक तुम्हारे दिल के अंदर दबी हुई है, हो सकता है कि शायद तुम उसे भूल गए हो, लेकिन राजयोग मिलते ही वह इच्छा भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इसके बाद से तुम्हारे भाग्य में सुख ही सुख लिखे हुए हैं। आज भले ही तुम्हारे जीवन में दुख है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। पिछले जन्म में तो तुमने उस धन का उपयोग गलत कार्यों में किया था, लेकिन इस जन्म में तुम उसका प्रयोग अच्छे कार्यों में कर। मुझे पता कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमसे दूसरों के दुख देखे नहीं जाते। जब भी तुम्हारे सामने गरीब और कमजोर व्यक्ति आता है तो तुम्हारे मन में उसके लिए दया खुद ब खुदा है। यह सबूत है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुमने आज तक जितने भी दुख देखे थे, उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह थे। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में लोगों की सेवा करना लिखा हुआ है। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे लोगों की भलाई करते हो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम समझदार हो, हर किसी को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा सोचता है, लेकिन फिर भी लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हो। वे लोग अपने हिसाब से तुम्हारा यूज करते हैं। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें दुख दिया है, तकलीफें दी हैं, उन पर भी समय का चक्र अब चलने वाला है। उनके पापों की सजा उन्हें मिलने वाली है। तुम निराश मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितना लिखा था, सब तुमने हंसते हंसते झेल ली हैं। अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस अपने महादेव पर विश्वास रखना। अब बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम लोगों की भलाई करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब बहुत जल्द तुम्हारे शत्रुओं की जीवन रेखा समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे को महादेव जी की आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल अकेला स्टोरी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जीते जी इतने दुख झेला है तुमने कि जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब रोना बंद करो, अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उनका भी समय आ रहा है। उनके बुरे कर्मों के पर्चा खुल रहा है। तुम चिंता मत करो और आज से ही खुश रहने लग जाओ। आज से ही तुम पर मेरी विशेष का पड़ चुका है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। पैदा होते ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, शायद आज तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जीवन में कुछ छूट रहा है। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उनकी हंसी, उनके जश्न और उनकी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें परेशान करता है। तुम्हारे दिल में कभी कभी सवाल आता है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दुनिया की रफ्तार देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हो वे दौड़ रहे हैं, जीतने की झुंड में पागल है। लेकिन मेरे बात को याद रखना, जो चीज जल्दी मिलता है वह उतनी ही जल्दी खो भी जाता है। तुम्हारा समय आएगा और जब आएगा तो सारी दुनिया को चौंका देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम सोचते हो कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन सच ये है कि तुम उस पेड़ की तरह हो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब फल देगा तो उसकी छांव हर किसी के लिए होगा। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारे काम आते हैं, वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं।
तुमने देखा होगा, जो चीज सबसे ज्यादा चमकता है उसे ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन तुम्हारा ताकत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो खो गया है वह केवल रास्ते का हिस्सा था। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जब तक वह सही समय पर नहीं आता तब तक तुम्हें रोकर अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करना है। यह समय तुम्हारे लिए अपने आप को समझने का है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उनकी राह पर जाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो उनकी सारी चमक भी कम पड़ जाएगी। उनके द्वारा की गई सारी कोशिशें केवल तुम्हारे संघर्ष को मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी तसल्ली इस बात में है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग छल कपट और झूठ का सहारा लेते हैं वे कभी चैन से नहीं जी पाते। उनका डर हमेशा उनके पीछे रहता है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा कर्म तुम्हें वह सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। इसीलिए मेरी बात सुनो, खुद पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें उनकी चालों में फंसने दो और तुम अपनी राह पर डटे रहो, क्योंकि जब तुम जीतोगे तो वह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगा, बल्कि यह साबित करेगा कि सच्चाई और मेहनत कभी हारता नहीं। जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। अगर महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों को हमेशा ही कहता हूं कि ईश्वर के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। और यह चीज तो तय है, यह चीज आज पूरी तरीके से तय हो चुका है कि आपकी जीत हो चुका है। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी मिली कि लोग कहते हैं कहां है ईश्वर, नहीं है। लेकिन मुझे पता है ईश्वर है, वह देखते हैं, वह सुनते हैं। जब भी उनका कोई बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, जब भी उनका बच्चा रो रहा होता है, तो वह कैसे भी करके कुछ करके कोई भी इंतजाम करेंगे। कुछ भी करके वह बार बार साइन देते हैं, वह संकेत देते हैं कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते, तुम बिखर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई हो ना हो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जब वह तुम्हारे साथ है तुम कैसे टूट सकते हो, तुम कैसे हार सकते हो। जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही हुआ है कि अब जाग जाओ, अब उठ जाओ और तैयार हो जाओ। सारी चीजें, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी तुम्हारी टेंशन है, जो भी तुम्हारी मानसिक चिंता है, वह मुझे दे दो और यह कह दो कि मेरा भार उठा लो, मैं थक चुका या थक चुकी हूं। ईश्वर बस यही चीज सुनना चाहते हैं। आप अगर ईश्वर के सामने झुकेंगे तो आप देखोगे आप कभी भी किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, कोई आपको झुका नहीं सकता है। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब हर हर महादेव लिखकर जरूर से जरूर महादेव जी को अभी इसी वक्त थैंक यू बोलो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आपकी जीत हुई है। जब मैं ईश्वर की बातें करता हूँ, उनकी चीजों के बारे में सोचता हूँ, मुझे महसूस होता है मेरे साथ यह चीजें हुआ है, बहुत बार यह चीजें हुआ है। जब भी मुझे लगता है कि मैं फंस चुका हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वह रास्ता दिखा देता है। ईश्वर मुझे रास्ता दिखाते हैं और मैं महसूस कर लेता हूं कि हाँ, वह मेरे आसपास है, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, धीमी आवाज में ही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। आपको शायद यह चीजें पता हो या ना हो, लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, लेकिन वह पता नहीं क्यों इन चीजों को ना समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं कि साक्षात वही तो चला रहे हैं, उन्हीं से तो यह पूरी दुनिया चल रहा है। तो जब यह मैसेज आया तब मैं समझ गई कि जो दूसरों के लिए खो देगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। ईश्वर एक बार माफ करेंगे, दो बार माफ करेंगे, किसी किसी केस में माफ कर देते हैं, लेकिन तीसरी बार जब वह डांट देते हैं, तबाही मचा देते हैं, तूफान मचा देते हैं, इंसान बोलने लायक नहीं रहता, सुनने लायक नहीं रहता, समझने लायक नहीं रहता, चलने फिरने ला नहीं रहता, झटका ऐसा देते हैं, ऐसा उठाकर पटक हैं कि मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो आप लोग हैं।
कि समझ गए होंगे। तो महादेव जी, यह चीज यहाँ पर बहुत क्लियर आया है कि आपकी जीत हुआ है। मैं आपकी जीत सुनिश्चित कर दी है। बार बार 111 दिख रहा है। महादेव जी कह रहे हैं 111 लिखकर जरूर से महादेव को थैंक यू बोले। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। आपके रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेल वर्क किया हो, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेल वर्क किए गए, आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा खराब करने के लिए स्पेल वर्क किए गए, लेकिन वह अभी बहुत ज्यादा हुआ है। ये जो फीमेल है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये इतनी ज्यादा डरी हुई है कि इसको नींद नहीं आ रही है। ये बहुत ज्यादा हेल्थ इशू फेस कर रही है और ये पागल हो चुकी है, क्योंकि वह चीज सारी की सारी जो इसने आपके लिए की थी, वह सारी की सारी चीजें बैकफायर हो चुकी है। उसी के पास वापस उन चीजों को फेंक दिया गया है। वह जेलस लोग अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वह बहुत ज्यादा भय में जी